नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रचूड़ का फैसला और हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों का सर्वे होने लगा। एक एक करके लाइन लग गई। जो काशी विश्वनाथ से शुरू हुआ, फिर मथुरा में आया, धार भोजशाला में गया, कुछ और फिर संभल के मंदिर में आया, मस्जिद में आया, कुछ और में आया, और अब अल्टीमेटली अजमेर की दरगाह पर भी पहुंच गया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर मस्जिद के नीचे अब शिवलिंग ढूंढा जाएगा और उसका जो चरित्र है वो असरटेन किया जाएगा। जैसे कि चंद्रचूड़ ने कहा था कि जो उसका चरित्र है स्ट्रक्चर का, उसको असरटेन करने में, उसको पहचानने में कोई बुराई नहीं है, तो आप सर्वे करवाइए और करते रहिए। दरअसल चंद्रचूड़ के फैसले ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लगा दी। अब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि चंद्रचूड़ का चरित्र क्या था। हम तो 1.5 साल से कहते आ रहे थे कि उसके आधे अधूरे फैसले हैं। हम ये भी कहते आ रहे थे कि वो मोदी के राइट हैंड मैन हैं। हम ये भी कहते आ रहे थे कि ये मोदी के पक्ष में सारे फैसले देंगे। कुछ लोग कहते थे कि अब ये आए हैं तो मोदी की चूड़ी टाइट कर देंगे, लेकिन इनकी तो खुद की चूड़ी टाइट हुई पड़ी थी। इनमें इतनी हिम्मत कहाँ ये संविधान की रक्षा कर पाते। बल्कि आखिर में तो हद हो गई जब इन्होंने मोदी जी को अपने घर में बुला लिया, खास तौर से गणपति जी के दिन पे। यही वो आदमी है जो राम जन्मभूमि के जजमेंट से पहले कहते, मैं भगवान के सामने 3 घंटे बैठा और मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी मदद करो और मैं इसके अंदर फैसला कैसे करूं। फैसला जमीन का था, फैसला आस्था के आधार पर किया गया। किसने किया? इसी शख्स ने किया। और साथ में बाकी गोगोई वगैरह भी थे, वो लोग भी ऐसे थे, आपको पता है। सबको इनाम मिल गया। अब इसको भी इनाम मिलेगा, क्योंकि गोगोई को भी पहले एमपी बना दिया, उसके बाद हालांकि उनकी नाराजगी थी कि मुझे कुछ और बनाना चाहिए था। फिर उसके बाद अब्दुल नज़ीर साहब थे, वो भी एक जज थे, उनको एक स्टेट का गवर्नर बना दिया। कुछ और को कुछ और मिल गया होगा, उनको इनाम तो मिलना था सबको, क्योंकि आपने हिंदू पक्ष के साथ में काम किया। अब चंद्रचूड़ को भी इनाम है, लेकिन चंद्रचूड़ का नाम इतिहास में उन काले शब्दों में आएगा जहां उनके फैसलों के कारण हिंदुस्तान के अंदर आग लग गई और सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार हुआ। कभी कभी कोई शख्स ऐसा आता है जो हमारे क्या कहते हैं कि सभ्यताओं का विकास करता है, उसको एक शिखर पर लेके जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो सभ्यताओं का विनाश करता है, और कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस वही हमारे साथ हुआ। भारत का दुर्भाग्य कि हमें एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश मिलता है जो हिंदू पहले है और बाद में संविधान का रक्षक है। हिंदू पहले है और आस्था के आधार पर जजमेंट देता है, और बाद में कहता है कि मैं अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हूं। मुझे लगता है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। हमें शर्म आती है कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने इस किस्म का सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं ना, एक निर्णय दिया जिससे पूरे भारत में सांप्रदायिकता की आग लगी। हिंदुस्तान शायद इसके पापों को कभी माफ नहीं करेगा। काले शब्दों में इनके फैसले लिखे जाएंगे और याद रखेगा। और इवन संजीव खन्ना साहब जो अब मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। सिर्फ ये कहा कि आप फिलहाल उस केस में हाई कोर्ट जाइए, लेकिन अजमेर दरगाह के मुद्दे के ऊपर उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई है। इसका मतलब है कि आप अब एक एक करके जो भी करना है सर्वे करवाते चले जाइए, और वो सर्वे चाहे कोई भी हो, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, संभल की आपकी मस्जिद हो, या मथुरा की शाही ईदगाह हो, या उसके बाद अजमेर शरीफ में मंदिर की बात हो, आप यकीन मानिएगा कि यही कुछ होगा। चंद्रचूड़ के फैसले ही गलत थे और इसने उन याचिकाओं का रास्ता खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का संज्ञान ले ही नहीं रहा है। मुझे लगता है अब ये स्थितियां और बिगड़ेंगी, भारत में और आग लगेगी इस टाइम, क्योंकि 30,000 मस्जिदों का पूरा लिस्ट इनके पास है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप देखिएगा कि ये सारी की सारी याचिकाएं एक एक करके आती चली जाएंगी और पूरे के पूरे हिंदुस्तान के न्यायाधीश उसी के अंदर लग जाएंगे कि कौन से मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं, जो उनके हिंदुओं के वकील हैं, विष्णु शंकर जैन, बोलते हैं ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंजर्व्ड इमारत है, यहाँ तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। आप सोच लीजिए किस किस किस्म के
इस समय सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशन निकल कर आ रहे हैं। अब भागवत ने 2022 में कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका मतलब ये था बेसिकली कि हर मस्जिद के नीचे जाके शिवलिंग ढूंढो। जो कहते हैं ये उल्टा कहते हैं, ये प्रवचन के मास्टर हैं। और उनको अगर ऐसा आदमी मिल जाए सामने से जो कि चंद्रचूड़ जैसा हो, तो फिर सो कॉल्ड ये हिंदुओं को और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही काफी है इनके लिए। तो अब जलता हो हिंदुस्तान तो जले, बिखरता हो हिंदुस्तान तो बिखरे, क्या फर्क पड़ता है। एक शख्स जिसे क्या कहते हैं, हाथ में पेट्रोल और माचिस लेके आया और आग लगाकर चला गया। इन पापों की सजा कौन भोगेगा? 140 करोड़ का हिंदुस्तान। शुक्रिया।